शाहपुरा का लाल रोहिताश लांबा आतंकी हमले में शहीद हुए, जो अमरसर थाना इलाके के गोविंदपुरा निवासी थे। रोहिताश लांबा ने महज 2 साल पहले सेना की नौकरी ज्वाइन की थी और साल भर पहले ही उनकी शादी हुई थी। रोहिताश अपने पीछे 2 महीने का बेटा छोड़ गए हैं। आपको ये भी बता दें कि शनिवार को छुट्टी बिताकर रोहिताश वापस ड्यूटी पर ही लौटे थे। उधर धौलपुर के राजखेड़ा में जैतपुर के भागीरथ सिंह भी इस हमले में शहीद हुए। भागीरथ सीआरपीएफ के 45वीं बटालियन में थे। उधर कोटा के जवान हेमराज मीणा भी शहीद हुए। वो राजसमंद के बिनोल गांव के रहने वाले नारायण लाल भी इस हमले में शहीद हुए हैं। उधर राजस्थान के सरहदी इलाकों में हमले के बाद अलर्ट जारी किया गया। आतंकी हमले में भरतपुर के सुंदरावली गांव के रहने वाले भी जीतराम भी शहीद हुए हैं। शहीद जीतराम घर से 2 दिन पहले ही गए थे। शहीद का शव कल दोपहर तक आने की आशंका जताई गई है। गांव में जीतराम के शहीद होने की सूचना पर मातम का माहौल है। हाँ सर, गर्व है आपको, लेकिन मुंह तोड़ जवाब देना भी जरूरी है। मुंह तोड़ भी जवाब देना जन मेरे गांव को और मेरे परिवार को, पूरे देश को उस पर गर्व है। लेकिन उसका मुंह तोड़ पाकिस्तान को उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और सेना को फ्री हैंड किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में और गोली चलाने का ऑर्डर होना चाहिए पत्थरबाजों पे। कब बात हुई थी आखिरी समय में, कब आपको सूचना मिली? और 2 महीने पहले जब आए थे तो बड़ी खुशियां थी। बढ़िया खुशी थी। लड़का हुआ था, 27 तारीख का जलवा का प्रोग्राम था। प्रोग्राम करने के बाद 1 जनवरी को ही गया था। वो बोला मैं होली के ऊपर आऊंगा। और प्रोग्राम के बाद फिर मेरी 8 तारीख को बात हुई थी। डेली बात होती है। लास्ट 13 तारीख को शाम को बात हुई थी। उसने ऑपरेशन का नाम नहीं लिया। वो बोला मैं किसी साथ सीओ के साथ, कलेक्टर साहब के साथ हूँ, तो मेरी बात नहीं हो पाएगी। 3 मिनट बात की और मैं बात कर लूंगा। उसके बाद में बात नहीं हो पाई। मेरे को कल शाम को मुजफ्फरपुर था, कल शाम को मेरे को सूचना मिली। पांडे साहब का कमांडेंट थे, उनके पसंदीदा कमांडेंट के साथ वही रहते थे प्रोटेक्शन में। तो कमांडेंट साहब का फोन आया, बोला मैं उसका साथ वाला बोल रहा हूँ, मेरा भाई भी शहीद हो गया। मैं बोला साहब सही बताओ, मैं घर में जिम्मेदार आदमी, मेरे को सही बताओ, मैं सहानुभूति वाला आदमी हूँ। तो उन्होंने बोला सही बात यह है कि आपका भाई शहीद हो गया, उसकी डेड बॉडी की शनाख्त नहीं हो पा रही और उसी गाड़ी में था आपका भाई और 4 नंबर पे था। तो मैंने नेट पे सर्च करके लिस्ट देखा, उसका नाम था। उस बाद में मैं घर वालों को न बता पाया। मेरे पे जब दुक्कू का फाड़ टूट पड़ा तो परिवार पे क्या गुजरेगी। और अभी तक डेड बॉडी की फिक्स भी नहीं हो पाया। आज शाम तक आएगी, कल सुबह मॉर्निंग तक आएगी। इस वजह से परिवार को बताना ठीक नहीं समझा। अभी आपकी भाभी घर पे है और पिता को सबको पता चल गया, क्योंकि उनके ऊपर पूरा घर चलाने की जिम्मेदारी थी। क्योंकि आपके माता पिता है वो कृषि का काम करते हैं, किसान थे। मम्मी पापा किसान थे और हमारा घर का खर्चा उसने उनके पास चलता था। आमदनी का साधन वही था और जिम्मेदार आदमी भी वही था, घर में बड़ा था वही। अब दुख का फार तो टूटेगा और फिर भी घर वालों पे जिम्मेदार बड़ा लड़का खोया है, देश के लिए खोया है। देश के लिए गर्व है, गर्व तो है, लेकिन फिर भी थोड़ी पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इसी गांव से पढ़े लिखे थे वो? 2011 में जब नौकरी लगी, 2013 में जो। हाँ, तो यहीं पास के कॉलेज में, चुमनपुरा सरकारी कॉलेज में बीए पास किए थे उसने। पास करते वो लग गया था। पास करते ही लग गए थे। तमाम ये वो लोग हैं जो इस गाँव में रहते हैं, उनके साथ पढ़े लिखे होंगे। आप कहाँ यहीं रहते हैं? हाँ। तो उनको जानते हैं? रोहतास लांबा जी को जानते थे? अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, तो किस तरह का स्वभाव था? किससे आते थे जब, किस तरह की खुशियाँ? बहुत अच्छा स्वभाव था। कहती हैं शहादत की खबरें हम बताते रहते हैं, डेड बॉडीज ऐसे सामने आती हैं। क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ के हुक्मरानों से? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत प्रगति के पथ पे आगे चल पड़ा है और ऐसे में इस तरीके का कायराना हमला होता है। लेकिन जाने तो जाती हैं, 42 घर का चिराग बुझा और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मातम का माहौल, गमगीन माहौल, एक आग है सीने में। डराने के लिए कि भाई उनके माँ बाप डर जाएं, बच्चों के और दीपक का रुख करेंगे, लेकिन ये कोटा के शहीद के घर की ये तस्वीर है। हेमराज के घर पर मातम का माहौल, आंखों में आंसू, गमगीन माहौल और अपने लाडले को खोने का दर्द हर किसी की आंखों में है। हालांकि इस सिचुएशन को बयां कर पाना शब्दों में बहुत मुश्किल है और शायद इस दर्द को